अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत से रिलेटेड है। शरह सूद में कमी का सिलसिला जारी है। जनवरी में जो मॉनिटरिंग पॉलिसी की अनाउंसमेंट हुई उसमें भी शरह सूद में कमी हुई और मार्च के महीने में मॉनिटरिंग पॉलिसी की अनाउंसमेंट है और इसके बारे में भी यही खबरें हैं कि मॉनिटरिंग पॉलिसी में जो है मज़ीद शरह सूद में कमी होगी। शरह सूद में कमी की वजह से जो है प्राइवेट बैंकों ने अपने सेविंग अकाउंट में मुनाफा काफ़ी कम कर दिया। कौमी बचत की स्कीमों का भी मुनाफा रेट कम हुआ है, लेकिन इस वक्त जो है कौमी बचत की कुछ स्कीमें ऐसी हैं जो प्राइवेट बैंक से बहुत बेहतर मुनाफा दे रही हैं। यही वजह है कि सरमायाकार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो रुझान है वो कौमी बचत की स्कीमों की तरफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौमी बचत की एक बहुत ही कामयाब तरीन स्कीम है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा जो है वो रिसेंटली तब्दील हुआ है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, इस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की मुकम्मल डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, मतलब टर्म्स क्या है, कंडीशन क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर क्या है, मुकम्मल डिटेल्स। रेगुलर आपको जो है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की ऐसी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में मिलेगी जो आपको कौमी बचत से भी नहीं मिलती। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब, और इस स्कीम का नाम है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। जैसे कि नाम से पता चलता है शॉर्ट टर्म मतलब एक छोटे से अरसे के लिए, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म बेसिकली कम से कम आप 3 महीने के लिए इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने, ठीक है। एक्चुअल है क्या 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने। ना 3 महीने से कम आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं और ना ही 12 महीने से ज़्यादा, ठीक है। अगर आपको दोबारा मज़ीद सरमायाकारी करना हो तो मैच्योरिटी के बाद दोबारा उसी वक्त री इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। नाम है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। कुछ डिटेल्स की बात करते हैं, कैटेगरी की बात करते हैं, तो ये बेसिकली सर्टिफिकेट है। आप जब पैसे जमा करवाएंगे तो उसके अगेंस्ट जो है आपको सर्टिफिकेट इशू होगा, ठीक है। अच्छा, सर्टिफिकेट्स की अमाउंट की बात करें, कितने अमाउंट के सर्टिफिकेट अवेलेबल हैं, तो 10,000 का भी सर्टिफिकेट मौजूद है, 50,000 का भी सर्टिफिकेट मौजूद है, 1 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, 50 लाख का और 1 करोड़ का सर्टिफिकेट जो है वो मौजूद है। मतलब 1 करोड़ रुपये आप देंगे और बोलेंगे मुझे एक सर्टिफिकेट दो 1 करोड़ का, तो 1 करोड़ का सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि हुकूमत की तरफ से या कौमी बचत की तरफ से जो है वो 1 करोड़ का सर्टिफिकेट इशू हुआ है। आगे चलते जनाब, स्टार्ट कब हुआ था, 2012 में जो है वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट लॉन्च हुआ था। टेनर क्या है ऑलरेडी मैं बता चुका, 3 महीना, 6 महीना और 12 महीने के लिए है। उसके बाद मैच्योर हो जाता है। मुनाफा जो आपको मिलता है वो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में तमाम पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी सरमायाकारी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट सिंगल भी लिया जा सकता है और जॉइंटली भी शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट बच्चे के नाम से भी लिया जा सकता है। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 2 बच्चों के नाम से जॉइंटली भी लिया जा सकता है। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट बच्चों के नाम के साथ जो है जॉइंटली लिया जा सकता है एज ए गार्जियन। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं हाउ टू परचेज, मतलब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में आप सरमायाकारी किस तरह करेंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी बहुत आसान है। सबसे पहले आपको जो है कौमी बचत में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना प्राइवेट बैंकों से भी बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले लें। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है जब भी जो है आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएंगे, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाइएगा। 1 पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है कौमी बचत का। बैक साइड पे आपने कुछ भी नहीं लिखना होता है। फ्रंट साइड पे आपको अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, ठीक है, नॉमिनी का नाम, शनाख्ती कार्ड, एड्रेस और परसेंटेज की उसका कितना परसेंटेज उसका शेयर होगा, ठीक है। तो अपना नाम, अपनी डिटेल्स, नॉमिनी का नाम और उसकी डिटेल्स मेंशन कर दिए। 2-3 जगहों पर साइन करना होता है। एक ही पेज का फॉर्म होता है, उस पर साइन कर दिएगा, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है अपने बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए, कौमी बचत में अकाउंट खुलवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है, जिसको सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं या इनकम प्रूफ कहते हैं। अब इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें आप दे सकते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है।
किसी की पेंशन आती तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ या सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़िए तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या कोई अपना बिजनेस करता है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, प्रूफ कर सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, तो वो भी इनकम प्रूफ है। तो कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। अब शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दें, भर दें उसको, और इनकम प्रूफ दे दें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट कौमी बचत में खुल जाएगा। अच्छा, अकाउंट खुलवाने के बाद डिपॉजिट मतलब सरमायाकारी का सिलसिला क्या होगा? अकाउंट खुलवाने के बाद जो है बहुत ही सिंपल है, कैश काउंटर पे आप जाएंगे, कैश दे के, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक दे के जो है वो आप शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अगर आप कैश दे के सरमायाकारी करेंगे शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में तो कौमी बचत वाले उसी वक्त उस अमाउंट का आपको जो है वो सर्टिफिकेट बना के दे देंगे, ठीक है। और अगर जो है आप चेक देते हैं, बैंक का चेक देते हैं, डिमांड ड्राफ्ट देते हैं, पे ऑर्डर देते हैं, तो कौमी बचत वाले आपको रिसीविंग दे देंगे और उस पर डेट मेंशन कर देंगे कि इस दिन को आप आगे जो है वो अपना सर्टिफिकेट ले जाएंगे, ठीक है। जैसे उनके पास पैसे आएंगे आपके क्लियर होकर पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट क्लियर होकर पैसे आएगा, उसी दिन वो सर्टिफिकेट बना देंगे, ठीक है। कैश का फ़ायदा ये होता है कि आपका प्रॉफिट उसी दिन से जनरेट होना शुरू हो जाता है। चेक पे ऑर्डर वगैरह का जो वो होता है कि जिस दिन उनके पास क्लियर होकर आता है उस दिन से आपका प्रॉफिट जो है वो जनरेट होना शुरू होता है। जब रिसीविंग पे जो भी डेट मेंशन होगा उस डेट पे जाएंगे तो आपका सर्टिफिकेट रेडी होगा, आप रिसीविंग देके अपना सर्टिफिकेट रिसीव कर सकते हैं। अच्छा, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कम से कम 10,000 से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे आप शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के लिए होता है, लेकिन फ़र्ज़ करें आपने 6 महीने के लिए बुक करवाया, 2 महीने बाद आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, 1 साल के लिए बुक करवाया आपने, 6 महीने के बाद पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आप कभी भी जो है वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी के बाद इन कैश करवा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होगी कि आप 1 महीने से पहले इन कैश नहीं करवा सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 साल के लिए सरमायाकारी की है तो 1 महीने के बाद आप इन कैश करवा सकते हैं और 1 महीने का जो मुनाफा होगा वो भी आपको मिलेगा, लेकिन चूंकि आपने 12 महीने के लिए बुक करवाया था तो 12 महीने के बाद मिलेगा, ठीक है। इसी तरह 6 महीने का हो, आपने 3 महीने बाद इन कैश करवा ली तो 3 महीने का मुनाफा तो आपको मिलेगा, लेकिन वो 6 महीने के बाद मिलेगा, क्योंकि आपने जो बुक किया था शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट वो 6 महीने के लिए किया था। अच्छा, ज़कात की बात करें तो जो भी इन्वेस्टमेंट होती है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में उसमें ज़कात नहीं होता, वो ज़कात से एग्जेम्प्ट होती है। मतलब ये आपको कि CZ50 का फॉर्म होता है जो ज़कात अंडरटेकिंग होता है, वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में जमा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये सारी डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब 2 चीज़ें रह गई हैं, एक ये कि शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, 3 महीने पे मुनाफा क्या है, 6 महीने पे मुनाफा क्या है और 12 महीने का मुनाफा क्या है, ठीक है। तीनों का मुनाफा रेट जो है वो डिफरेंट है। फिर 3 महीने पे टैक्स कितना कटेगा, 6 महीने पे टैक्स कितना कटेगा और 12 महीने पे टैक्स कितने कटेगा और नेट प्रॉफिट क्या बचेगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 3 महीने का मुनाफा क्या है, 6 महीने का मुनाफा क्या है और 12 महीने का मुनाफा क्या है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 महीने वाली की, ठीक है। जो हमारी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन हमने 10 लाख के सरमायाकारी पे की हुई, क्योंकि शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में एक तो कोई कंडीशन नहीं है, कम से कम 10,000 से लेकर 10 करोड़ तक जितना आप चाहे सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी कैलकुलेशन है 10 लाख की सरमायाकारी पे, और 3 महीने वाले की हम बात कर रहे हैं, 3 महीने का जो मुनाफा रेट है वो है 11.08%। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे जो 3 महीने का मुनाफा होगा वो होगा 27,700 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी उम्र बननी है 4,155 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 3 महीने बाद 23,545 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो नॉन फाइलर पे जो टैक्स कटेगा वो कटेगा 35%, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी। रेट वही है 11.08%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे 3 महीने का मुनाफा 27,700 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी उम्र बननी है 9,695 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 3 महीने बाद 18,005 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 6 महीने वाले की, ठीक है। इसका मुनाफा जो है वो 6 महीने के बाद मिलेगा। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की कोई सी भी स्कीम हो, मुनाफा आपको एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिलता है, ठीक है। कैलकुलेशन हमारी वही 10 लाख की सरमायाकारी पे रेट है 10.84%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने बाद मुनाफा आपको मिलेगा 54,200 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स काटेगा, जिसकी उम्र बननी 8,130 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने बाद 46,070 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को।
नॉन फाइलर की बात करें तो नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, ठीक है, मतलब रेट वही है 10.84%। 10 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने का मुनाफा 54,200 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी उम्र बढ़नी 18,970 रुपये, और टैक्स काटेंगे में 10 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने बाद 35,230 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 12 महीने वाले की, ठीक है। इसका मुनाफा ऑफ कोर्स जो है 12 महीने के बाद मिलेगा। जो सारी कैलकुलेशन हमारी 10 लाख की सरमायाकारी पे रेट है 10.81%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,08,100 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी उम्र बननी 16,215 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 91,885 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, रेट वही है 10.81%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,08,100 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी उम्र बननी 37,835 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 1 साल बाद 70,265 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में पहले लोग बहुत बड़े पैमाने पे सरमायाकारी नहीं करते थे, लेकिन अब जो है बड़े पैमाने पे सरमायाकारी करते हैं। अभी जो लेटेस्ट 25 फ़ैब कुछ है मुनाफा रेट में जो तब्दीली हुई है कौमी बचत की, उसमें जो है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट को मुनाफा रेट थोड़ा कम कर दिया। इससे पहले 14 फ़ैब को भी जो है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफा रेट को अच्छा खासा कम किया था, वरना इससे पहले भी जो है बड़े पैमाने पर जो है वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी हो रही थी, और इस वक्त भी हो रही है। मुनाफा रेट कम हुआ, लेकिन अभी भी जो है काफ़ी बेहतर है, क्योंकि जो प्राइवेट बैंक सेविंग अकाउंट पे मुनाफा दे रहे हैं वो तकरीबन 10.5% दे रहे हैं। यहाँ पे आपको जैसे 3 महीने का तो उस पर 11% से ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है। बहरहाल यहाँ पे वीडियो हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।